Welcome back students, welcome back to the Accounts with Pankaj sir YouTube channel. Today we are going to start most important topic, admission of a partner. Yes, 12th class admission of a partner, जिसके बेस पे आगे के दो चैप्टर आपके क्रिएट होने वाले, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर। ये अकेला चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर जो है स्टूडेंट वो 12 मार्क्स कैरी करता है बोर्ड में। आपका एक इसमें से सम आएगा 8 मार्क्स का, बाकी 4 मार्क्स ऑब्जेक्टिव टाइप या छोटे सम्स आप मान सकते हो। लेकिन अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से आ गया तो आपको आगे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। स्टूडेंट्स, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर है क्या, पहले हम वो समझते हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब है दो पार्टनर ऑलरेडी बिजनेस में काम कर रहे हैं और उसके बीच में एक तीसरा पार्टनर बीच में एडमिट हो रहा है। अब ये तीसरा पार्टनर बीच में एडमिट हो रहा है, इसका क्या मतलब है? नया पार्टनर बीच में एडमिट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अब एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। समझो एक ए पार्टनर और बी पार्टनर दोनों 60% और 40% लेके काम कर रहे हैं। तो 60% और 40% मतलब 100% हो गया दोनों का मिला के। अब जब तीसरा पार्टनर बीच में आएगा, समझो वो बोलता है मैं 25% के लिए आ रहा हूँ, तब होगा क्या इसके अंदर स्टूडेंट? 25% अगर सी ले लेगा तो ए और बी के पास कम हो जाएगा, ए और बी का शेयर कम हो जाएगा। तो जो पहले ए और बी का 60% 40% था, अब वो 60% और 40% नहीं रह जाएगा। अब सी उसमें से क्या ले रहा है? 25% ले रहा है। तो मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा ए बी और सी का। पहले ओल्ड रेशियो था ए और बी का 60-40, अब हो जाएगा, एग्जाम्पल लेता हूँ, 50-25 एंड 25। मतलब ए का समझो 50% हो गया, 60 से 50 हो गया, बी का 40 से 25 हो गया और सी का 25 हो गया। देखो अब 50 प्लस 25 करोगे तो 100% हो रहा है। तो टोटल फर्म का जो शेयर रहने वाला है वो तो 100 ही रहने वाला है। लेकिन अब कोई नया पार्टनर बीच में आएगा तो उसको ओल्ड पार्टनर्स को शेयर देना पड़ेगा। तो जो ए बी सी का जो रेशियो हो गया वो न्यू रेशियो हो गया। पहले ए और बी का था ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो अभी ए बी और सी का हो गया। तो इसके अंदर टॉपिक्स कौन कौन से इंक्लूडेड है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हम लोग को इसके अंदर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने का मतलब है हम लोग को जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो हम लोग को एक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ता है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर टॉपिक्स है। तो हम अब ये चैप्टर चालू करते हैं। Okay student, these are the topic which I have already discussed and which I have told you already that which topics are going to include in this chapter. New profit sharing ratio, sacrificing ratio, treatment of goodwill, revaluation account, partners capital account, balance sheet and treatment of reserve. These all topics we are going to understand under this chapter. इंट्रोडक्शन अब मैं आपको थोड़ा सा दे दूँ जल्दी इस चैप्टर का। ए एंड बी आर ऑलरेडी रनिंग अ बिजनेस एंड सी इज एडमिटेड इनटू द पार्टनरशिप। जैसे देखो ए बी एंड कंपनी था, बिजनेस का नाम क्या था? ए बी एंड कंपनी। ये मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ। ओल्ड पार्टनर ए एंड बी थे, न्यू पार्टनर ए बी एंड सी है। सी बिजनेस में क्या हो रहा है? एंटर हो रहा है, तो इसलिए देखो न्यू पार्टनर क्या हो गए? ए बी एंड सी। पहले ए और बी थे बिजनेस में, अब ये नया पार्टनर एडमिट हुआ है सी बिजनेस में, तो इसलिए न्यू पार्टनर क्या हो गए? ए बी एंड सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मेरे को आपको समझाना है। सो वेन एवर न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन टू द बिजनेस वी हैव टू कैलकुलेट। कभी भी आपके बिजनेस में अगर नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है तो हम लोग को एक ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है स्टूडेंट, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब है जब सी बिजनेस में आया तो ए और बी ने कितना अपना शेयर सी को दिया। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का मतलब ये है, ए और बी पहले से ही बिजनेस में थे, सी बिजनेस में आ रहा है तो ए और बी ने कितना सी को दिया। एक बार मैं आपको थोड़ा ऊपर से बता देता हूँ, फिर ये हम लोग अलग से समझने वाले हैं। ए के पास बी और सी, ए और बी पहले से ही 60% और 40% में काम कर रहे थे। सी अभी बिजनेस में आ गया 25% के लिए। सी बिजनेस में आ रहा है 25% के लिए, तो अभी 25% देगा कौन? ए और बी मिल के देंगे। तो ए ने 10% दे दिया तो ए के पास हुआ 50% और 40% से 25% आ गया बी का। तो पहले ए 60% पे था, अभी 50% पे आ गया, तो 10% इसने सेक्रीफाइस किया। ये 40 पे था, ये 25 पे आ गया, तो इसने 15% सेक्रीफाइस किया। 10 + 15 मिला के सी को मिल गया 25।
5। तो स्टूडेंट एक बार अभी यहीं पे समझ लो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है ए बी सी का 50%, 25% एंड 25%। ओल्ड रेशियो था ए और बी का 60% एंड 40%। सेक्रीफाइस का मतलब है पुराने पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया जब नया पार्टनर बिजनेस में आया। तो पुराने पार्टनर ने पहले 10% और 15%, 10 + 15 25 सी को दे दिया। तो ए ने 10% सेक्रीफाइस किया और बी ने 15% सेक्रीफाइस किया। स्टूडेंट अब मैं आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना सिखाने वाला हूँ। इसके अंदर हमारे टोटल 4 केसेस है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना आप। हम लोग अब चालू करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के 4 केसेस। ओके स्टूडेंट, वी आर ऑन द टॉपिक न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 4 केसेस है इसके अंदर। उसके अंदर मैं अभी आपको पहला केस समझाने जा रहा हूँ। ए एंड बी आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। ए और बी कितने शेयर के लिए है बिजनेस में? 3:1 में ऑलरेडी काम कर रहे हैं। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द बिजनेस। सी जो है 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। 1/4 का मतलब है 25% के लिए सी बिजनेस में एडमिट हो रहा है, मतलब सी 25% शेयर रखने वाला है इन द फर्म। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब सिंपल सी बात है स्टूडेंट, ए और बी पुराने पार्टनर है, वो 3:1 में काम कर रहे थे। सी अभी नया पार्टनर आया 1/4 शेयर के लिए। तो अब हम लोग को न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी का 3:1 तो रह नहीं जाएगा, क्योंकि सी अब बिजनेस में आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। तो ए और बी को मिलके सी को देना पड़ेगा। तो न्यू रेशियो निकालते हैं अब ए, बी और सी का कितना है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया, ए जो है ए और बी का 3:1 था, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। तो अभी पहले हम लोग देखते हैं रिमेनिंग शेयर कितना बचा, ए और बी का रिमेनिंग शेयर कितना बचा। तो ए और बी का पहले हम लोग ने एज्यूम किया 1, लेट द शेयर ऑफ द फर्म विल बी 1। 1 में से 1/4 दे दिया, तो 1 - 1/4, 4 1 = 4 - 1 3/4। ए और बी का भी कितना बचा? टोटल 3/4 बचा बिजनेस में, क्योंकि 1/4 तो कौन ले गया है? ए ले गया। तो अभी देखते हैं ए को कितना मिलेगा। अभी ए के पास कितना रह जाएगा? ए और बी का है 3/4, 3/4 इंटू 3/4 किया। क्यों 3/4 किया? क्योंकि ए का कितना शेयर था टोटल बिजनेस में? पुराना शेयर 3/4 था। ये देखो, ए और बी का पुराना रेशियो कितना था? 3:1। तो ए का कितना हुआ? 3/4। 4 कैसा है? 3 + 1 4। तो ए को कितना मिलेगा टोटल? 3/4 का 3/4। तो 3/4 इंटू 3/4, 3 3 = 9, 4 4 = 16। तो ए का भी न्यू रेशियो आ गया 9/16। बी का देखो, बी को कितना मिलेगा? 3/4 था। ए और बी का मिला के अभी कितना बचा? 3/4। 3/4 का बी को मिलेगा 1/4, क्योंकि बी के पास पहले कितना शेयर था? 1/4। तो 3/4 इंटू 1/4, 3/16। 3 1 = 3, 4 4 = 16। तो बी का टोटल कितना हो गया? 3/16। सी तो ऑलरेडी 1/4 के लिए आया है, क्योंकि सी का तो शेयर कितना है? 1/4। अब इंटू 4 स्टूडेंट मैंने इसलिए किया है क्योंकि ये डिनोमिनेटर 16 है, डिनोमिनेटर 16 है, तो यहाँ पे भी हम लोग को डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा? 16 करना पड़ेगा। तो नीचे 4 के साथ इंटू 4 किया, नीचे इंटू 4 होगा तो ऊपर भी इंटू 4 होगा। तो 1 × 4 4, 4/16। स्टूडेंट ये हमारा केस 1 है। मैं आपको एक बार वापस समझा देता हूँ। ये जो ए और बी का 3/4 शेयर था, ए और बी का कितना बचा? 3/4। ए और बी ने क्या कर लिया? 3/4 को 3:1 में अपने बीच में डिवाइड कर लिया, जो पहले से ही दिया हुआ था। ए और बी का 3:1 था, तो ए और बी ने 3/4 को अपने बीच में ही 3:1 में डिवाइड किया। तो 3/4 का 3/4, इस तरीके से हमारा न्यू रेशो है 9:3:4। 9:3:4 ये हमारा क्या आ गया? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन केस 1। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर ऑन द केस 2। केस 1 और केस 2 का आप एक अंतर समझिएगा क्या है। केस 1 में, केस 2 का पहले क्वेश्चन पढ़ लेते क्या है। ए एंड बी आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। आप देखोगे तो यहीं तक था हमारा केस 1 का क्वेश्चन। कहाँ तक था? यहीं तक था, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। उसके आगे कुछ भी नहीं बोला होता। इस केस के अंदर स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि सी जो है 1/4 शेयर के लिए तो आया है, लेकिन ए और बी से किस तरीके से वो शेयर ले रहा है। बोला हुआ है सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर इन द फर्म फॉर विच ही टेक्स 1/3 फ्रॉम ए। 1/3 ए से ले रहा है एंड 1/4 फ्रॉम बी से ले रहा है। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। बस
केस 1 में देखा होगा तो आपने इतना ही सुना होगा, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, आगे कुछ भी नहीं बोला था। इसके अंदर लेकिन स्पेसिफिकली बोला हुआ है सी 1/4 शेयर के लिए तो आया है, लेकिन 1/4 में से 1/3 ए से लेगा एंड 1/4 बी से लेगा। यहाँ से आप डिफर करोगे कि आपका क्या है, केस 2 है। तो देखिए ए ने कितना दिया पहले वो देखिए, सी आया था 1/4 के लिए, तो ए ने 1/4 का 1/3 दे दिया, क्योंकि 1/4 में से 1/3 वो ए से लेने वाला था। तो 1/4 इंटू 1/3, 1/12 ए ने सी को दे दिया, गिवन टू सी। तो अभी ए के पास कितना बचा, 3/4 तो था ए के पास, 3:1 में थे ए और बी, 3/4 था, उसमें से 1/12 तो ए ने दे दिया, इसलिए मैंने किया -1/12। 4 और 12 का एलसीएम निकाला, आएगा 12 इंटू 3 इंटू 3, तो 9 हो जाएगा, -1। 8/12 अभी ए का नया शेयर हुआ, ए का नया शेयर हो गया 8/12। बी का देखते हैं, बी कितना, सी 1/4 शेयर के लिए है, 1/4 का 1/4 वो बी से लेने वाला है, तो 1/4 का इंटू 1/4, 1/16 बी ने सी को दे दिया। तो अभी बी के पास कितना बचेगा, 1/4 था बी के पास, 3:1 में था, तो 1/4 था बी के पास, उसमें से 1/16 बी ने सी को दे दिया है, तो माइनस कर दिया 1/16। तो 4 और 16 का एलसीएम निकाला, आया 16 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 1 इंटू 1 -1, तो 4 - 1 3/16। ये नया रेशियो आ गया बी का। सी को कितना मिला, सी को ए से मिला 1/12 और बी से मिला 1/16, तो 1/12 प्लस 1/16 किया, तो 12 और 16 का एलसीएम निकाला 48। अब इंटू 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3, तो 4 + 3 7/48। अब स्टूडेंट आप देखोगे ए का है 8/12, बी का है 3/16 और सी का है 7/48। तो डिनोमिनेटर सेम नहीं आ रहा है, डिनोमिनेटर 48, 16 और 12 आया, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 48। 48 लेंगे तो यहाँ इंटू 3 करना पड़ेगा और यहाँ भी इंटू 3 करना पड़ेगा, तो 3 3 = 9, और यहाँ इंटू क्या करना पड़ेगा 4, 12 4 = 40, तो ऊपर भी हो जाएगा इंटू 4, तो हो गया 32। तो 32:9:7, 8 4 = 32, 3 3 = 9 और 7 का 7 ही रह जाएगा, तो 32:9:7 हम लोग का क्या आ गया है, न्यू रेशियो आ गया। स्टूडेंट देखो केस 1 और केस 2 का एक बार आपको डिफरेंस समझा देता हूँ। केस 1 सिर्फ यहाँ तक था, इसलिए हम लोग ने क्या निकाला था, रिमेनिंग शेयर, ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बोला ही नहीं था कि जो सी 1/4 शेयर ले रहा है वो ए और बी से कौन से रेशियो में ले रहा है, कुछ नहीं बताया हुआ था। इसके अंदर स्पेसिफिकली बता दिया है कि सी 1/4 शेयर के लिए तो आ रहा है बिजनेस में, लेकिन वो ए और बी से किस रेशियो में लेगा, 1/3 और 1/4। ये हमारा केस 2 था। अब इसके आगे मैं आपको केस 3 समझाता हूँ। ओके, नाउ वी आर ऑन द केस 3। अब ये केस 3 में समझिएगा क्या है, ये केस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये आपको समझना पड़ेगा। ए एंड बी आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1। ए और बी 3:1 में बिजनेस में। सी इज एडमिटेड इन द फर्म, सी बिजनेस में आ गया। अभी ए सरेंडर्स 1/3 ऑफ हिज शेयर इन द फेवर ऑफ सी। ठीक है स्टूडेंट, इसका ये मतलब है ए का जितना शेयर है उसका 1/3 वो सी को दे देगा, एंड बी सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। मतलब बी के पास जितना शेयर है वो उसका 1/4 सी को दे देगा। अब आपको न्यू रेशियो निकालना है, तो स्टूडेंट हम लोग देखते हैं ए और बी का अभी 3:1 रेशियो है, ठीक है, और बोल रहा है ए सरेंडर्स 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। तो ए का शेयर कितना है, 3/4, 3/4 का 1/3 उसने सी को दे दिया। ए सरेंडर्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, इसका ये मतलब है कि ए का जो शेयर है 3/4 उसका 1/3 वो किसको देने वाला है, सी को देने वाला है। तो 3/4 था, उसका 1/3 वो सी को दे देगा, तो टोटल दे देगा 3 1 = 3, 4 3 = 12। तो सी को, ए ने सी को दे दिया 3/12। तो अभी ए के पास कितना बचा वो भी निकालना पड़ेगा। ए के पास था 3/4, उसमें से 3/12 दे दिया, तो माइनस किया तो बचा 6/12। 12 का 4 और 12 का एलसीएम निकाल के कैलकुलेट करके 6/12 आपका क्या आ गया, ए का न्यू रेशियो। और बी ने बोला है 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। तो बी के पास शेयर कितना था, 1/4, उसका इंटू 1/4 किया, 1/16 उसने किसको दे दिया, सी को दे दिया।
तो अभी बी के पास बचा कितना वो भी देख लेते हैं। तो 1/4 था बी के पास पहले से ही, उसमें से -1/16 क्योंकि 1/16 बी को दे दिया है, बी ने सी को दे दिया है। तो एलसीएम निकाला 4 और 16 का 16 आया, कैलकुलेट किया 3/16। बी का शेयर कितना हो गया नया 3/16। तो अभी सी को मिला कितना है, क्योंकि सी तो बिजनेस में है, तो ए ने सी को दिया है 3/12 प्लस बी ने सी को दिया है 1/16। तो 3/12 प्लस 1/16 का एलसीएम लिया 48, कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 15/48। 48 एलसीएम, तो यहाँ इंटू 4 करोगे तो 4 3 12, 16 इंटू 3 48 इंटू 3 करोगे तो 3 12 प्लस 3 15/48। तो स्टूडेंट देखो अभी डिनोमिनेटर फिर से अलग आ रहा है, 12 16 और 48। तो एलसीएम लिया हम लोगों ने, रेशियो हमारा था 6/12, 3/16 और 15/48। एलसीएम लिया तो 12 इंटू 4, तो ऊपर भी इंटू 4, यहाँ इंटू 3, 16 3 48, तो यहाँ पे भी इंटू 3, 6 4 24, 3 3 9 15। तो 24:9:15 ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आता है ए बी और सी का। अब इसको लीस्ट पे भी लेके जा सकते हो। 3 के टेबल में देखोगे तो 3 के टेबल में 24 हो जाता है, 3 8 24, 3 3 9 और 3 5 15। तो आप 8:3:5 भी इसको लिख सकते हो। स्टूडेंट ये था हमारा थर्ड केस। हमारे 3 केस अभी तक खत्म हो गए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ फोर्थ केस पे। ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर ऑन द फोर्थ केस। A and B are a partner sharing profit and losses in the ratio of 3:1. C is admitted for which he takes 1/4 from A and 1/7 from B. इसके अंदर स्टूडेंट डायरेक्ट फ्रॉम बोला हुआ है। एक चीज़ दिमाग में बैठा लो, कभी भी अगर सीधा ऐसे बोला हो 1/4 फ्रॉम A एंड 1/7 फ्रॉम B, तो सीधा आपको माइनस करना ना, कुछ भी नहीं करना है, चीज़ ध्यान रखना। तो A का कितना शेयर था 3/4 था, C A से ले रहा है 1/4, फ्रॉम A बोला है तो इसलिए 3/4 माइनस 1/4 किया 2/4। तो ए का भी शेयर कितना बचा 2/4। बी के पास कितना था पहले से 1/4 था, एंड 1/C इज एडमिटेड एंड सी टेक्स 1/7 फ्रॉम बी बोला हुआ है, तो 1/7। तो 1/4 माइनस 1/7 किया, 7 4 का 28, सॉल्व किया 3/28 क्या आ जाएगा, बी का न्यू रेशियो आ जाएगा। और सी को मिला कितना है, सी को 1/4 ए से मिला है तो 1/4 प्लस बी से मिला है 1/7 तो प्लस 1/7। 28 एलसीएम इंटू 7 इंटू 7 7 इंटू 4 इंटू 4 4, तो 7 + 4 11/28। तो सी का कितना हो गया 11/28। तो स्टूडेंट नया रेशियो हो जाता है 2/4, 3/28 एंड 11/28। तो 2/4, ये देखो एलसीएम डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसका 28 है, इसका 28 है, तो इसको भी 28 करने के लिए यहाँ पे इंटू 7 करना पड़ेगा, तो ऊपर भी इंटू 7, तो 7 2 = 14, 3 एंड 11, तो 14:3:11 क्या हो जाएगा, न्यू रेशियो हो जाएगा। स्टूडेंट ये हमारे 4 के 4 केस अभी ख़त्म होते हैं। अब मैं इसका आपको एक कंक्लूजन बताता हूँ, आप कैसे याद भी रख सकते हो। केस 1 में स्टूडेंट हम लोगों ने क्या किया था, सीधा मल्टीप्लाई किया था, याद हो तो। सिर्फ एक यही ऐसा केस है जिसके अंदर हम लोगों ने रिमेनिंग शेयर निकाला था, बाकी किसी के अंदर भी रिमेनिंग शेयर निकालने की ज़रूरत नहीं है। केस 2 और केस 3 में आपने ध्यान दिया होगा तो ऑफ वर्ड यूज हुआ था, 1/4 ऑफ हिज शेयर, बी सरेंडर 1/7 ऑफ हिज शेयर। तो उसके अंदर हम लोग ने, याद करो, पहले मल्टीप्लाई किया था, वापस बैक जाके वीडियो देखना तो आपको याद आएगा। पहले हम लोग ने मल्टीप्लाई किया था फिर माइनस किया था, तो मल्टीप्लाई करके ही माइनस करना है। थर्ड केस में भी आप देखना, उसके अंदर भी हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके माइनस किया था, रिमेनिंग शेयर निकाला ही नहीं था। रिमेनिंग शेयर सिर्फ हम लोग ने केस 1 के अंदर निकाला, ये चीज़ ध्यान रखना। और केस 4 जैसे कि आपको ऊपर दिख रहा है, डायरेक्ट फ्रॉम लिखा था, देखो मैंने डायरेक्ट माइनस किया और कुछ भी नहीं किया। तो इस तरीके से आप याद भी रख सकते हो। केस 1 के अंदर सीधा मल्टीप्लाई, केस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करके माइनस, केस 3 के अंदर मल्टीप्लाई करके माइनस, और केस 4 के अंदर डायरेक्ट माइनस। और ये ध्यान कैसे रखना है, कौन सा केस 1 है, कौन सा केस 2 है। केस 1 में याद रखना सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है, सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर, आगे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो समझ जाना वो केस 1 है। केस 2 के अंदर लिखा हुआ था सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर बट ही टेक्स 1/4 फ्रॉम ए एंड 1/5 फ्रॉम बी, ऐसा कुछ भी लिखा होगा। आगे बताया होगा कि सी ने कैसे लिया ए और बी से, तो वो केस 2 समझ लेना, मल्टीप्लाई करके माइनस होगा। केस 3 के अंदर भी सेम, ए सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, बी सरेंडर्स 1/3 ऑफ हिज शेयर, ऐसे बताया हुआ कैसे दिया है, तो उसके अंदर भी मल्टीप्लाई करके माइनस। ऑफ दिया हुआ है तो सीधा मल्टीप्लाई करके माइनस। और केस 4 के अंदर देखो सीधा फ्रॉम दिया हुआ है,
4th फ्रॉम ए एंड 1 7th फ्रॉम बी, तो ये समझ आना केस 4 है, सीधा माइनस होगा। स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो पहला टॉपिक था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का, उसके चारों के चारों केस हमारे ख़त्म होते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप नीचे रिप्लाई करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और स्टडी फ्रॉम होम और बी सेफ रहिए। थैंक यू।